चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि हम सब एक तरह के केमिकल जासूस हैं। हमारे सामने 3 टेस्ट ट्यूब रखी हैं और तीनों में ही एक जैसा पानी की तरह साफ एक रहस्यमयी लिक्विड है। अब इनमें से एक एसिड है, एक बेस है और एक सॉल्ट। तो हमारा मिशन क्या है? मिशन है इनकी असली पहचान को सामने लाना। तो चलिए इस केमिकल मिस्ट्री को मिलकर क्रैक करते हैं। तो चैलेंज ये है, इन्हें चखने की तो कोई सोच भी नहीं सकता भाई, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये है कि हम इन एक जैसे दिखने वाले लिक्विड्स में आखिर फर्क करें तो करें कैसे? क्योंकि बाहर से ये भले ही एक जैसे लग रहे हों, पर अंदर से इनकी केमिकल पहचान में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक अच्छे जासूस की तरह हमें सिर्फ उस पर यकीन नहीं करना जो दिख रहा है, हमें उससे आगे देखने की जरूरत है। हमें एक ऐसा टूल चाहिए जो इन लिक्विड्स के अंदर के मॉलिक्यूलर रहस्यों से पर्दा हटा सके। हमें कुछ पक्के सुराग चाहिए जो इनकी असलियत बताएं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सीक्रेट एजेंट्स की, जिन्हें हम कहते हैं केमिकल इंडिकेटर्स, यानी रासायनिक सूचक। ये कुछ ऐसे खास पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। ये समझ लीजिए कि ये केमिकल दुनिया के छोटे छोटे जासूस हैं जो हमें वो दिखाते हैं जो हमारी आंखें सीधे सीधे नहीं देख सकती। तो चलिए अब सीधे अपनी जांच के दिल में उतरते हैं। ये जो टेबल है ना, ये समझ लीजिए हमारी केस फाइल है। इसमें वो सारे सुराग हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। ये हमें दिखाती है कि हमारे मेन इंडिकेटर्स लिटमस, फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज हमारे तीनों सस्पेक्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। चलो एक एक करके इन सबूतों को खंगालते हैं। तो लिस्ट में हमारा पहला सस्पेक्ट कौन है? एसिड, जैसे नींबू का रस या सिरका। हमें पता है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, पर हम लैब में इनकी केमिकल पहचान कैसे साबित करेंगे? चलिए देखते हैं सबूत क्या कहते हैं। जरा एसिड का रिएक्शन देखिए। रेड लिटमस पे कोई असर नहीं, लेकिन जैसे ही नीला लिटमस इसमें डाला, अरे वाह, ये तो फौरन लाल हो गया। फिनोफ्थिलीन रंगहीन ही रहता है, पर मिथिल ऑरेंज भी एकदम लाल रंग पकड़ लेता है। तो ये 2 लाल सिग्नल इस बात का पक्का सबूत है कि ये और कुछ नहीं बल्कि एसिड है। ठीक है, एसिड का तो पता चल गया। अब बारी है हमारे दूसरे सस्पेक्ट की, बेस यानी क्षारक। ये साबुन या बेकिंग सोडा जैसी चीजों में मिलते हैं। इनकी रासायनिक पहचान क्या है? हमारी केस फाइल इसके बारे में क्या कहती है? अब बेस के साथ तो भाई कहानी एकदम पलट जाती है। ये रेड लिटमस को नीला कर देता है, मतलब एसिड से ठीक उल्टा। लेकिन यहाँ एक और जबरदस्त सुराग है। फिनोल्फ्थलीन गुलाबी हो जाता है, एक शानदार ब्राइट पिंक कलर। और मिथिल ऑरेंज का क्या? वो पीला हो जाता है। तो ये सारे संकेत साफ साफ बेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये स्लाइड लिटमस टेस्ट के इस खेल को बहुत ही अच्छे से समझाती है। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। एसिड नीले को लाल करता है और बेस लाल को नीला। ये केमिस्ट्री के सबसे क्लासिक पहचान टेस्ट में से एक माना जाता है। सिंपल। अब आते हैं हमारे आखिरी सस्पेक्ट पर, लवण यानी कि सॉल्ट। ये हमारी कहानी का न्यूट्रल किरदार है। ये तब बनता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। तो देखते हैं ये हमारे टेस्ट पर कैसे रिएक्ट करेगा। और यहाँ नतीजे देखिए। रेड लिटमस कोई चेंज नहीं, ब्लू लिटमस वैसा का वैसा, फिनोप्थिलिन और मेथिल ऑरेंज जरा भी रिएक्शन नहीं। सॉल्ट किसी भी इंडिकेटर पर कोई असर नहीं दिखाता और यही इसकी न्यूट्रल पहचान को पूरी तरह से साबित कर देता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, जब कोई भी इंडिकेटर अपना रंग नहीं बदलता तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सुराग है। ये जो खामोशी है, ये जो रिएक्शन की कमी है, यही सॉल्ट की असली पहचान है। इसने अपनी पहचान कुछ करके नहीं बल्कि कुछ भी ना करके बताई है। तो लो जी, सारे सुराग हमारे सामने हैं, सभी सबूतों की जांच हो चुकी है और अब वक्त है फैसले का। हमने अपनी इस केमिकल मिस्ट्री को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। चलिए एक बार फिर से मुख्य पहचानकर्ताओं को संक्षेप में देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल फैसला। अगर नीला लिटमस लाल हो जाए तो वो एसिड है, लाल लिटमस नीला हो और फिनोफ्थलीन गुलाबी तो वो पक्का बेस है, और अगर कुछ भी ना हो, कोई रंग न बदले, तो समझो वो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है। हो गया ना मामला साफ?
और हाँ, ये सिर्फ लैब में करने वाला कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये केमिकल जासूस हमारे चारों तरफ काम कर रहे हैं, बगीचे की मिट्टी का पीएच टेस्ट करने से लेकर ये पक्का करने तक कि स्विमिंग पूल का पानी सेफ है या नहीं। तो अगली बार जब कहीं कोई रंग बदलता देखें तो एक पल को रुकिएगा, क्या पता आपकी नज़रों के सामने ही कोई केमिकल मिस्ट्री सुलझ रही हो।